एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है। ईरान ने युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध का खुला ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। ईरान ने अब ये खुलकर कहा है कि हमारी तरफ से युद्ध का खुला ऐलान है, हम युद्ध कर रहे हैं। और वॉर का ये खुला ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि अब हमले और विध्वंसक होंगे, अब हमले और ज्यादा किए जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि बदले के लिए और बड़ा हमला हम करेंगे। ईरान की ओर से यह कहा गया है कि यानी अब बदला लिया जाएगा, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। इसका ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। दीप्ति मैम, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी पहले उस पर जवाब चाहिए। देखिए अनामिका, रिजीम चेंज की जो आप बात कर रहे थे कि आयतुल्ला जी के मरने के बाद कि जी उनका अगर डेथ हो गया, वो एलिमिनेट हो गए तो उसके बाद एकदम डायरेक्ट रिजीम चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी एक लिस्ट है। वो भी जानते थे कि ये कभी भी हमला हो सकता है। उन्होंने अपने सक्सेसर्स की लिस्ट दी थी। अगर हम उस सक्सेसर्स की लिस्ट में देखें तो उनके जो ग्रैंडसन है हसन, हालांकि उनका भी पुष्टि आ गई है ईरान की तरफ से कि वो भी इन हमलों में मारे गए हैं। लेकिन जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम गुलाम हुसैन है, उनका भी नाम आयतुल्ला जी दे के गए थे कि मेरे बाद ये हो सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम नहीं दिया था मुज्तबा का, लेकिन मुज्तबा को भी एज ए नेक्स्ट सक्सेसर माना जा रहा है कि वो भी हो सकता है ले। और इसी दौरान बीच में जो उनके स्पीकर हैं वहाँ के अली लारीजानी जी, उनका बहुत नाम आ रहा है कि इस समय वो क्राइसिस मैनेजमेंट में है, वो बिल्कुल फ्रंट सीट में है जो ये बार बार जवाबी कार्रवाई हो रही है। देखिए अमेरिका का तो सीधा सीधा ये एक टारगेट है ही कि वो वहाँ रिजीम चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जब से वो शाह फैमिली का वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद से जो अब जो रजा पहलवी की बात हो रही है, जब उनके हम पेरेंट्स की और उनके जो उनकी फैमिली की जब हम बात करें, जब से वो हटे हैं तो आर्टिकल 146 वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया है, जिसमें बड़े साफ तरीके से लिखा गया है कि कभी भी अमेरिका को ईरान की सरजमीन पर बेस नहीं दिया जाएगा। तो उसको चेंज करने के लिए वो चाहेंगे अमेरिका बिल्कुल कि वहाँ पे रजा पहलवी को आगे लाएं या ऐसी किसी को सामने लाएं जो ये आर्टिकल 146 का अमेंडमेंट करके अमेरिका को अपना बेस वहाँ दे सके। तो ईरान भी इतनी जल्दी वो रिजीम चेंज नहीं देखने वाला है, वो भी जानता है कि ये जो अटैक हुए थे, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब अटैक हुए तो IRGC को टारगेट किया गया, सेना को अलग रखा गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल क्या रणनीति अपना रहे हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा को विस्तार देंगे। लेकिन इसकी बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं कि इजराइल की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर बड़ा अटैक कर दिया गया है। देखिए इसका मतलब ईरान जो है कह रहा है कि हम अब पूरी तरह से वॉर मोड में आ गए। IDF मुख्यालय पर अटैक हुआ है, इजराइल में जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया गया, जिसकी तस्वीर भी हम दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि अब ईरान बदला लेने के मोड में आया है। और कहा यह भी गया कि अटैक ही इसीलिए हुआ था क्योंकि ईरान पहले से तैयारी कर रहा था, ये कहा गया। प्रीएम्प्टिव अटैक की बात की गई। और अब जो तस्वीर आ रही है, जनरल स्टाफ बिल्डिंग है अनामिका और राम, जिस पर यह अटैक किया गया है, यानी ईरान कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसी चीज को समझे, अगर इसी चीज को समझे कि IRGC को टारगेट कर रहे हैं या ये टारगेट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग को। पजिश्कियन कहाँ है दीप्ति जी, पजिश्कियन कहाँ है, क्यों नहीं सामने आ रहे? क्योंकि खबर तो कल ये आई थी कि वो बचे हुए हैं, उनको यहाँ लीडिंग रोल में आना चाहिए। देखिए इस समय वॉर की स्थिति है, इस समय कौन लीडिंग रोल में है ये एग्जैक्टली अभी नहीं पता। पेशकियान बिल्कुल इस समय जो बात हो रही है कि लीडरशिप रोल में इस समय पेशकियान ही है, तो वो क्या लीडरशिप रोल में है, क्या वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, क्या वो वहाँ पे आर्टिकल 146 जिसका मैं अभी पहले भी जिक्र कर रही थी उसके अमेंडमेंट में जाएंगे। तो अभी ये बहुत वॉलेटाइल स्थिति है। अमेरिका अपना यहाँ पे बेस चाहता है, अमेरिका को ऑयल और गैस रिजर्व्स पे अपना कंट्रोल चाहिए। क्योंकि अगर हम इतिहास में थोड़ा सा झांक के देखें, अगर हम लीबिया की बात करें, अगर हम इराक की बात करें, तो उसमें भी इकोनॉमिक GDP केवल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सॉरी आपको रोक रही हूँ। बहरीन के एक बहुत बड़े होटल में हमला हुआ है, 5 स्टार होटल में बहरीन के हमला हुआ है। कल से हमले की तस्वीरें खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन 5 स्टार होटल्स पर हमले क्या जानबूझ के इनको टारगेट किया गया है या